हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरा जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू। और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब के बीच में भी कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ। अभी तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में ही क्यों आता है, सबके लाइफ में नहीं आता है। अगर आप अपने आसपास ना, जैसे मेरे क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, मुझसे ये बोलते हैं मैम कि हम जब किसी और को सजेशन देते हैं कि आप ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, तो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि ये तो तू टाइम फालतू में वेस्ट कर रहा है, क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है। तो ऐसा लोग बोलते हैं क्योंकि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना अगर आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही नहीं आएगा। मेरे लाइफ में भी जब ये आया ना, तो ऐसे ही नहीं आया। और जिसके भी लाइफ में आता है ना, तो एक रीज़न होता है कि मतलब उनका कुछ ना कुछ, बोलते हैं ना, कोई स्टोरी रहती है, या वो बहुत परेशान रहते हैं। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में भी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने आ रहे हो, क्योंकि आप जब परेशान होते हो, कुछ करना चाहते हो, तभी आप सर्च करते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिल रहा तो आप लोगों से पूछते हो। अब तो एंड्रॉयड का ज़माना आ गया, इंसान खुद ही सर्च कर रहा है हर एक चीज़ों को। तो आपको ये आता है। ये कब आता है? जब यूनिवर्स खुद भेजते हैं। ऐसे नहीं आता, कोई भी चीज़ आपको ना ऐसे नहीं मिलेगी। आप ना जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपको क्या होता है ना कि मतलब गिव अप करते हो, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे आपको गिव अप करने का मन करता है। 3-4 बार आपने दे दिया, जैसे यूपीएससी होता है, उसको आपने 3-4 बार दे दिया, अब नहीं मन कर रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरी जॉब देखते हैं। तो जब आप गिव अप करते हो ना, तो आपको यूनिवर्स साइन देता है। लेकिन किसी किसी को पता चलता है, किसी किसी को नहीं पता चलता। लेकिन जिसको पता चलना रहेगा ना, यूनिवर्स उसको दिखा देते हैं। तो ये वाली चीज़ है गाइस। और दूसरी चीज़ ना, यहाँ पे जैसे उनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड का ज़रूर रहता है, उनकी कोई ना कोई स्टोरी रहती है। जैसे मैं अपना बताती हूँ। मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई थी, मैं बहुत पहले आई थी। मतलब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी, लेकिन मुझे उतना नहीं पता था कि ये नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। मैंने अपना वीडियो में बताया, आप स्टार्टिंग के वीडियो चेक करोगे ना, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि मैं कैसे पहले अट्रैक्ट करती थी। लेकिन जब मुझे पता भी नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या ये एलओए है, मुझे नहीं पता था कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, नेगेटिव है पॉजिटिव है। जैसे मैंने अपना पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट किया, मैंने आपको बताया है। तो बहुत ही ईजिली किया था मैंने, वो मुझे नहीं पता था। लेकिन तो वैसे ही इसमें भी होता है कि आप ना मैनिफेस्ट करते हो, मतलब आप परेशान हो जाते हो, चीज़ें एकदम परेशान हो रहे हो आप ना। बहुत लोगों का मैंने सुना है, क्लाइंट आते हैं कि हमें अपनी लाइफ को एंड करने का मन करता है, देन उनके सामने ये चीज़ें आती हैं। तो ये यूनिवर्स ना हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें वो साइन पता नहीं चलता है एक्चुअल में। लेकिन ये ना आपको ऐसे अचानक आप सर्च करते रहोगे यूट्यूब पे, आपको वीडियो आ जाएगी किसी की, आप देख लोगे, तो फिर आपको ना आपके ही मतलब जैसा आप सोचते हो, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आपको वीडियो आती होगी। तो उसी तरीके से है कि आप जिस तरीके का सोचते हो, तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं ना कि ये हमारे ही लाइफ में क्यों आता है। जब ना एंड करने का टाइम आ जाता है, तब जाके ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लाइफ में आता है। मोस्टली लोगों का अगर आप पॉडकास्ट सुनोगे या उनके इंटरव्यू सुनोगे, उन लोगों ने अपनी जो भी स्टोरी बताई है उसमें यही बताया। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि एक बार बीच में आया तो वो नहीं पता था कि वो आया है, क्या है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है, वो तब मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मेरे लाइफ में मतलब काफ़ी साल तक वो चीज़ें चली, उसके बाद मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। वो क्यों आया? क्योंकि मेरा डिवाइन टाइम तब आया। ऐसा हुआ। ऐसे ही सेम होता है जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी जब सीखी, तो जो हमारे सर थे उन्होंने यही बात बोली थी कि आप कभी एस्ट्रोलॉजी को नहीं चूज करते हो, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है। तब तक मुझे ना मतलब ये नहीं पता था। मुझे उस दिन हैरानी हुई कि ये बात सही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को हम नहीं चूज करते हैं, हमें वो चूज करती है। और ऐसे ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप चूज नहीं करते हो, वो आपको चूज करते हैं, क्योंकि आपका अब वो टाइम आ गया है। तो जब लोगों को ना सुसाइडल टेंडेंसी आती है, तब वहाँ पे ना यूनिवर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं और वो आपको चांस देते हैं। मतलब कि आपको ना कई बार चांस देते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार दिया, 2 बार दिया, नहीं, आपके लाइफ में वो उनका काम होता है। मतलब कैसा होता है ना, हम जब ये क्लास करते हैं, उसमें हमें क्या होता है ना, एक अच्छा ह्यूमन बनने को ही सिखाया जाता है चीज़ें, कि आप एक अच्छे बन जाओ, ऑटोमेटिक चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। तो वैसे ही होता है कि उसमें यूनिवर्स भी वही काम करते हैं, वो सबके साथ होते हैं। देखो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होता है। यूनिवर्स का काम होता है देना, लेकिन वहाँ पे आपको ना सही रास्ते पे लाने के लिए वो आपको चांस देते हैं। कई बार
बार चांस देते हैं कि आप अपने आप को अच्छा बोलो, चीज़ें करो, आपके लाइफ में वो चीज़ें आती हैं। अगर आप समझ जाते हो, एक बार समझ जाते हो, फिर उन चीज़ों से नहीं हट पाते हो, तो फिर वापस से वो आपके लाइफ में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि एक ही बार आएगा, लेकिन जब एंड ऑफ लाइफ करने का आपका टाइम आता है ना, जब आप सुसाइडल टेंडेंसी आती है, ये सारी चीज़ें आती है, तो उस टाइम में आपके लाइफ में ज़रूर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको बचाने के लिए आता है। वहाँ पे यूनिवर्स का यही साइन होता है कि आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दो, आप अच्छा बोलो अपने बारे में, अच्छी चीज़ें लिखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा सोचो। ये सारी चीज़ें करने के लिए वहाँ पे यूनिवर्स आपके पास आते हैं, किसी भी शाइन फॉर्म में आएंगे। ज़रूरी नहीं कि वो खुद आ सकते हैं, खुद तो नहीं आते होंगे, किसी पर्सन के थ्रू आते हैं या आपके वीडियो के थ्रू। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मतलब आपको रील्स के थ्रू भी मिल सकते हैं ना। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करो, आप अपनी लाइफ को, अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को खुद लिखो। यहाँ पे कोई और नहीं लिखता है। आप ना गीता पढ़ोगे, उसमें भी मेंशन किया गया है, आपको अपनी लाइफ खुद लिखना है, अपनी तकदीर को खुद लिखना है। आप खुद हो। आज अगर कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है ना, तो उसके रिस्पॉन्सिबल सबसे ज़्यादा आप खुद रहते हो। अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, तो लोग आपसे करेंगे। अगर आप खुद का केयर करना छोड़ दोगे ना, तो लोग आपका केयर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई बीमारी होती है, लोग आपसे सिर्फ हालचाल पूछेंगे, लेकिन आपके पेन को नहीं समझेंगे। तो इसके लिए यूनिवर्स चाहते हैं वहाँ पे कि आप अपनी लाइफ को चेंज करो। यहाँ पे आप अच्छी चीज़ें लिखो, अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बनो आप। ये मैंने ना बहुत सारे लाइफ कोच के, मतलब मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, स्टोरी सुनी है, चीज़ें सुनी है, इंटरव्यू में सुना है कि उनके लाइफ में ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ से वो बोलते हैं कि खुद को हमने निकाला है, या डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले गए रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सुसाइडल टेंडेंसी है, लेकिन डिप्रेशन में जाते हैं, देन उन्होंने अपने आप को निकाला है, उनके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन गया है उस टाइम में। तो ये उनका एक फर्स्ट मतलब आप खुद नोटिस करना ना, उनका ज़रूर कोई ना कोई पेनफुल बैकग्राउंड रहता है। ये मतलब कॉमन आपको दिखेगा। जैसे मेरा ही एग्जांपल अगर आप लोगे ना, तो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं कि इंसिडेंट नहीं हुए हैं, चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता था तो वो चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जो एंट्री हुई है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। मतलब अगर सेकंड में आप देखोगे कि सब लोग क्यों नहीं लाइफ कोच बन जाते, ठीक है सबके लाइफ में आता है, लेकिन सब लोग लाइफ कोच क्यों नहीं बनते हैं, वहाँ पे आ जाती है ना आपकी वाइब्रेशन की बात, आपकी हीलिंग की बात, की हील करके अपने आप को मेंटेन करके। जैसे सब लोग हेल्दी क्यों नहीं रहते हैं, सबकी स्किन इतनी ग्लोइंग क्यों नहीं रहती है, और सबके हेयर इतने मतलब एज होने के बाद भी अच्छे क्यों नहीं रहते हैं, किसी किसी के रहते हैं, तो वो कैसा मेंटेन कर रहा है। क्योंकि देखो मुझे स्किन और हेयर के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि मेरा एक और चैनल है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, चीज़ें बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, उस पर रिव्यूज़ और स्किन और हेयर के रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, तो मुझे इसका भी नॉलेज है। तो उसकी वजह से मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये वाली चीज़ है ना कि आप एक बार देखो कि पर्सन टू पर्सन देखो, सबको मतलब सेम ही चीज़ मिला है। उनका ब्लड ग्रुप अलग होगा, लेकिन कलर सेम है, हेयर है, स्किन है, लेकिन किसी किसी की उसी एज में डल हो जाती है, किसी किसी की उससे भी ज़्यादा एज होती है, डबल एज, लेकिन उसकी स्किन और हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं। तो वैसे ही सेम होता है। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं, लेकिन नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, वो मतलब वो पावर नहीं रख पाते। यूनिवर्स ये भी देखते हैं ना कि ये अगर खुद को हील करने की पावर रख रहा है, दूसरों को भी हील करने की पावर रख रहा है। वहाँ पे पावर की ये बात होती है ना कि आप कितने ओरिजिनल हो, मतलब कि आपके अंदर कितनी प्योरिटी है, आप लोगों के बारे में कितना सोच रहे हो। अब ऐसा नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि जैसे किसी ने एक दिन में इतना पा लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, 10 दिन में इतना पा लिया, इतना मनी उसको मिल गया, तो आप वहाँ पे देख के फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ। मतलब कि आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप आए हो ना, तो आप पेशेंस रखो, आप खुद से प्यार करो, आप ना प्रेजेंट में जियो। ऐसा नहीं कि आज आपने बोल दिया तो वो चीज़ तुरंत हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा। जब आपका डिवाइन टाइम होगा तो वो हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए हो, आपको और चीज़ें पता चल गई, जैसे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है ना, तो क्या होता है कि ह्यूमन नेचर होता है। जैसे एक बच्चे को आपने बोला ना कि बेटा आप ये पेज को यहाँ उठा के रख दो, तो यहाँ पे आप रखोगे ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो वो डेली वही काम करेगा, लेकिन उसको नहीं पता, हमने जस्ट उसको बोल दिया, उसने हमारे पर बिलीव कर लिया। तो वैसे ही होता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और लोगों का ना बोलते हैं ना भला करके चलोगे, हेल्प करके चलोगे। मतलब कि लाइक वो डोनेशन कई तरीके के होते हैं। आप मनी से कर सकते हो, आप जैसे वीडियो को शेयर कर रहे हो, वो भी एक डोनेशन हो जाता है, हेल्प कर रहे हो। आप किसी और की हेल्प कर दो, वो हेल्प ना आपके अंदर से आना चाहिए, उसमें जेलसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जेलसी अगर रहेगी ना, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा अच्छा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा वहाँ पे।
मीन्स कि आप खुद को हील करो, दूसरे को भी हील करो। यहाँ पे ना, वहाँ पे आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सेल्फिश मत हो जाओ वहाँ पे कि नहीं मुझे मनी मिलेगा, ये चीज़ें मैं ऐसे करूँगी तो ये होगा वो होगा, वहाँ पे ये नहीं देखना है। आपका सिर्फ काम है कि आप प्योर बन जाओ, आप यहाँ पे एक प्योर सोल हो, आप यहाँ पे अच्छा करने आए हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मनी नहीं लेना चाहिए, मनी लेना चाहिए क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज आपको करना पड़ेगा। लेकिन ना आपको यहाँ पे ये भी देखना है ना कि लोगों का आपको भला भी करना है कि आपके आसपास किसी को ज़रूरत है तो दो, लेकिन आप वो चीज़ मत रखो अंदर कि नहीं मुझे तो मैंने ये किया है तो यूनिवर्स तो मुझे ये डबल करेंगे, ऐसे ये सोच के मत चलो। आपको बस देना है, एक मतलब बोलते हैं ना एक भाव होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि कभी भी ना भगवान ये नहीं देखते कि आप उनको कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हो, वो हमेशा देखते हैं, यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, वो हमेशा आते हैं कि किस भाव से मेरे पास आया है भक्त, मेरे पास किस भाव से आया है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यूनिवर्स को भी यही होता है कि आपकी फीलिंग क्या है। और आपको लगता होगा ना फीलिंग कैसे आप पहचानोगे, फीलिंग यूनिवर्स समझते हैं। लैंग्वेज शायद वो उतना ना समझे लेकिन आपकी फीलिंग ज़रूर समझते हैं, आप किस वाइब्रेशन में हो। इसीलिए बोलते हैं ना हीलिंग और फीलिंग और ये वाइब्रेशन पे काम करो। यूनिवर्स को ना वर्ड्स उतने नहीं समझ में आएंगे लेकिन आपकी फीलिंग बहुत जल्दी समझ में आएगी, आपकी वाइब्रेशन बहुत जल्दी समझ में आएगी। इसीलिए हम बोलते हैं हाई वाइब्रेशन में रहो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे जैसे ना अब एस्ट्रोलॉजी में कैसा बताया जाता है कि जो केतु देव हैं, केतु देव ही होते हैं जो इंट्यूशन देते हैं हमको। मेडिटेशन हम जब करते हैं तो हमको इंट्यूशन देते हैं, और केतु के इतना कोई नहीं दे पाता है क्योंकि केतु जब देते हैं ना आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि केतु के पास ना सर नहीं होता है। तो वो ना मतलब वहाँ पे होता है ना कि केतु आपके अंदर की चीज़ें समझते हैं, आपकी फीलिंग को समझते हैं। तो मेन ये चीज़ है कि आपको केतु के जैसा बनना पड़ेगा। अगर केतु का किसी का भी केतु बोलते हैं ना 11th हाउस में है तो वो लेट गो करना सीख जाए। किसी को भी कोई चीज़ दे दिया है तो ये ना सोचे उसने मेरा रिटर्न नहीं किया, ऐसा सोचो ही मत। उसको वहाँ पे छोड़ना होता है। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो गया, ये डिफरेंट है लेकिन मैं दोनों को मर्ज करती हूँ क्योंकि मैं देखो समझती हूँ तो मुझे वो चीज़ें समझ में आती हैं क्योंकि मेरे खुद के 11th हाउस में केतु है। तो मैंने वो चीज़ नोटिस किया है कि जब मैंने चीज़ें ना स्टार्टिंग में मैं भी लेट गो नहीं कर पाती थी, जब मैंने लेट गो करना स्टार्ट किया ना तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होने लगी। वो चीज़ मुझे समझ में आएगी कि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोड़ दो, आप भाव रखो अच्छा अपना, बस मेरा जो कर्म है वो मैं अच्छा करूँगी, वो हमेशा ध्यान में रखना है आपको, तभी आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली होगा। और आप ना अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ रहे हो ना तो आप डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन में मत एंटर करो कि आप 55 या 555 या 369 ये सारी टेक्निक्स कर डालो, ऐसे मत करो। आप ना सबसे पहले खुद के बारे में करो, खुद को फील करो, खुद को आप हील करो, फील करो, क्योंकि सारी चीज़ें आपसे हैं। क्योंकि आप क्या होगा ना फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर इस तरीके से करोगे। जब हम ना खुद को हील करते, खुद के ऊपर वर्क करते, ऑटोमेटिक यूनिवर्स ना ऑटोमेटिक सारी मैनिफेस्टेशन हो जाती है उसमें। मतलब तो आपको एफर्ट भी नहीं लगते, लिखने भी नहीं पड़ते उतने, तो सिर्फ आप एक बार लिख दोगे ना वो हो जाता है, एक बार बोल दोगे ना वो हो जाता है। लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इसीलिए हीलिंग करनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सेल्फ पे वर्क करो। आप पहले खुद को मैनिफेस्ट करो, उसके बाद सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी जितनी भी आपकी डिज़ायर रहेगी। आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाओ। जब भी आप मतलब कुछ भी आप देखते हो, मतलब चीज़ें करते हो, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फीलिंग लाओ। हर एक चीज़ के लिए आपके पास अभी जो भी चीज़ है, आप फ़ोन के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाओ। बोलते हैं ना वो आभार व्यक्त करो। आप अपने जीवन, आपने इस धरती पे जन्म लिया उसके लिए भी आभार व्यक्त करो। हर एक चीज़ के लिए आप लाइफ कोच अगर जैसे बनना चाहते हो या चीज़ें करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, हर एक के लिए आपने ये वीडियो मेरी देख रहे हो उसके लिए भी आप आभार व्यक्त करो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। ऐसे ही मुझे वो चीज़ आपकी सुनाई नहीं देगी बट वो एनर्जी मेरी जो है चल रही है, वो फ्रीक्वेंसी जो भी है वो मैच करेगी। आप एक दिन हो सकता है किसी के पास मनी ना हो इस टाइम में मेरा क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन आप ना यूनिवर्स से बोलोगे, आप उस फ्रीक्वेंसी में आओगे कि मुझे क्लास अटेंड करना है, आप कहीं से भी अरेंजमेंट कर दो। अगर आपकी एनर्जी अलाइन रहेगी तो हो जाएगा इंतज़ाम, नहीं रहेगा ना आपके पास मनी होगा तो भी आप ये क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे। तो ऐसे होता है, इस तरीके से नहीं होता है। फ्रस्ट्रेट मत हो, आप ना पेशेंस रखो और ग्रेटिट्यूड की भावना लाओ। मेरे बहुत सारे वीडियो आप ना स्टार्टिंग से चेक करो, आपको समझ में आएगा मैं आपको बोलना क्या चाहती हूँ। आप अपनी वाइब्रेशन पे, हीलिंग पे, अपने ब्रेन पे वर्क करोगे ना, ऑटोमेटिक चीज़ें चेंज होंगी। बोलोगे, करोगे, वाइब्रेशन पे, हीलिंग पे, वो सब चीज़ें
इम्पैक्ट डालती हैं आपके लाइफ पे, आपके मैनिफेस्टेशन पे। डायरेक्ट आप कुछ भी लिखोगे ना, नहीं होने वाला है गाइस, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। आपको अगर अच्छा लाइफ कोच बनना है या आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो किसी की भी आप वीडियो देखते हो ना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दो, वहाँ पे थैंक यू बोल दो कि थैंक यू सो मच। कि बिना यूनिवर्स की ये चीज़ें नहीं होती है, जब तक वो नहीं चाहेंगे ना नहीं होता है, कितना भी ट्राई करोगे। तो यूनिवर्स चाह रहे हैं, जैसे जैसे आपको रास्ते बनते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें आप करते जाओ, क्योंकि एक लाइफ कोच अपनी लाइफ तो चेंज करता ही करता है, और जितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है तो ग्रेटफुल तो होना चाहिए। एक गुरु का ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गुरु ना हमें बहुत डायरेक्शन देता है, सही डायरेक्शन देता है। मेंटोर मतलब बहुत हेल्प करते हैं। अगर एक आपको सही मेंटोर मिल गया ना, तो आज आप जिसके भी सही मेंटोर होंगे, जो भी वीडियो देख रहा होगा आज मतलब ग्रेटफुल हो जाना उनके लिए, क्योंकि आज आप बहुत अच्छी जगह पे होगे। जितने भी टीचर्स हमें पढ़ाए रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान तो ज़रूर देते हैं। याद रखना, या याद नहीं है तो एक बार याद करो कि किसी न किसी टीचर ने कुछ ना कुछ तो बोला होगा जिनकी बातें आपको याद होगी, क्योंकि हमेशा जो टीचर होते हैं ना वो सही ज्ञान ही देते हैं, इतना मुझे पता है। अब आपको जैसे ना, अगर आप लाइफ कोच की जर्नी में हो या मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो या क्लास अटेंड करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले ना ग्रेटफुल हो जाओ हर एक चीज़ के लिए। सुबह उठते ही ग्रेटफुल हो जाओ, आप यूनिवर्स को ग्रेटफुल हो जाओ, जो भी दिया आपने बहुत अच्छा दिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे आप बोलो, डेली बोलो उनको। क्या जाता है बोलने में, आपका कुछ नहीं जाता है, वो फीलिंग्स भी आने लगी। आप लोग बोलोगे कि मैम फीलिंग नहीं आती है, ये बात सच है, स्टार्टिंग में ह्यूमन नेचर है, नहीं आएगा, लेकिन आप बार बार बोलोगे ना, ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाएगी। लेकिन एक अच्छे इंसान तो ज़रूर होगे। जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जिस हिसाब से मैसेज करते हो, उसके हिसाब से मुझे इतना समझ में आता है, क्योंकि मेरी एनर्जी हाई हो चुकी है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये बंदा या बंदी कैसी है। तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगी बहुत अच्छे ही लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, थैंक यू सो मच। और मैं ये बोलूँगी कि हमारा नेक्स्ट बैच आने वाला है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप किया करो, कॉल मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। मैं मतलब कुछ टाइम में काम चल रहा है, कुछ टाइम में मैं ऐसा सेटिंग करवा दूँगी कि आप कॉल भी कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो। शेयर ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर किया करो, उससे पता चलेगा कि वीडियो की मतलब उसमें क्या कमी है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें, किस पे काम करना चाहिए, वो आप बता सकते हो बेझिझक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, थैंक यू।